सो फाइनली कर्मा और गालिब के साइड से अब रिप्लाई रुक चुका है। अब शायद हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मे बी फ्यूचर में ये जो बीफ है ये कंटिन्यू हो सकता है, बट फिलहाल के लिए अब थोड़ा सन्नाटा है। और इसी बीच में बेला ने अपना मिक्सटेप ड्रॉप किया था, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने बात किया, और बीफ की वजह से ये जो मिक्सटेप है ये ज्यादा चर्चे में नहीं रहा, ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ। बट फाइनली आज हम बेला के इस मिक्सटेप को रिव्यू करने वाले हैं। मिक्सटेप का नाम है केमिकल रिएक्शन। So Bella is currently one of my favorite artists। और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, अगर नहीं करते हो तो भाई कर लो, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि जब भी मैं स्टोरीज डालता हूँ तो एक आर्टिस्ट या फिर एक डीएचएच आर्टिस्ट जिसका सॉन्ग मैं प्रेफर करता हूँ अपने स्टोरी में, मतलब साथ में प्ले करने का, वो है बेला। तो मैं ज्यादातर बेला के ट्रैक ही मेरे स्टोरी में बजते हुए नजर आएंगे। इसका रीजन ये है कि रिसेंटली बेला जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में बज रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज कि बेला अच्छे गाने निकाल रहा है। अगर डीएचएच में कोई भी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी दे रहा है करेंटली तो वो है बेला। सो इस मिक्सटेप की हाइप जो है वो बेला कुछ टाइम से बना रहे थे, और अपनी स्टोरीज में बेला ने ये भी क्लेम किया था कि ये अभी तक का बेला का बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। सो एग्जैक्टली हम वही चेक करेंगे। इज दिस वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय बेला, या फिर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो हमें 2023 में देखने को मिला है। ओके, सो इस वीडियो में हम बेला के लेटेस्ट मिक्सटेप केमिकल रिएक्शन को रिव्यू करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे क्या ये मिक्सटेप अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हम पूरे मिक्सटेप को वॉक थ्रू करेंगे, हर ट्रैक के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ट्रैक का स्निपेट प्ले कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ट्रैक मुझे कैसा लगा, ट्रैक में क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि ओवरऑल मिक्सटेप मुझे कैसा लगा, मिक्सटेप का म्यूजिक कैसा था, मिक्सटेप का कॉन्सेप्ट कैसा था, ठीक है। और इस मिक्सटेप को हम आउट ऑफ 10 रेट भी करेंगे। सो इफ यू आर बेला फैन और अगर तुम इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, मेरे इस वीडियो के लिए, तो प्लीज कमेंट में अपनी हाजिरी बना दो और वीडियो में बने रहो, मजा आएगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर एंटरटेन होके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मैं जीता अपने दम पे, इस दुनिया को है शक, भरोसा नहीं है किसी पे, मैं घंटा करूं ट्रस्ट, अब साथ फोन है। गाने का नाम है माई सेल्फ, आर्टिस्ट है विशेष मलिक, ठीक है। सो भाई की साइड से हमें एक बहुत ही प्यारा ट्रैप सॉन्ग देखने को मिला है। मैंने स्निपेट ऑलरेडी प्ले कर दिया, शायद तुम लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली जाकर पूरा ट्रैक सुनना, पूरा ट्रैक बहुत ही बढ़िया है। और ये जो अभी मैंने फीचर किया सॉन्ग ऑफ द डे, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। भाई का काम मुझे जेन्युइनली पसंद आता है, और भाई बहुत टाइम से अपने जो काम है वो मुझे शेयर कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई को फीचर किया जाए, क्योंकि पहले तो भाई कैपेबल है, भाई डिजर्व करते हैं और सपोर्ट, ठीक है। तो अभी करेंटली इस गाने में 6000 के आसपास व्यूज है, बट आई थिंक इससे ज्यादा डिजर्व करता है। इवन जो आर्टिस्ट है विशेष मलिक, वो भी इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो जाओ एक बार ये ट्रैक सुनो, भाई के और भी ट्रैक सुनो, कैटलॉग चेक करो भाई का, और सपोर्ट करो। अगर तुम्हें भाई का गाना पसंद आता है सुनो, प्लेलिस्ट में ऐड करो, दोस्तों को सुनाओ, सपोर्ट करो। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, सपोर्ट करो, तभी ये आर्टिस्ट फिर मेन स्ट्रीम जाके बनेंगे, ठीक है। जो डिजर्व करते हैं उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर से चेक कर लेना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो, और अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं बेला के केमिकल रिएक्शन का रिव्यू। सो पहले मैं बता देता हूं कि जो रिव्यू का ऑर्डर होगा वो उसी ऑर्डर में मैं करूंगा जिस ऑर्डर में ये ट्रैक स्पॉटिफाई पे रिलीज हुआ है, ठीक है। एक नजर हम डाल लेते हैं कि इस मिक्सटेप की बीट किसने प्रोड्यूस करी है। तो तुम्हें दो प्रोड्यूसर्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक है उजी, जिसको शायद तुम लोगों ने डीएचएच के और भी आर्टिस्ट के साथ सुना होगा। आई थिंक रागा और भी कुछ आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम कर रखा है। सो आई एम एक्साइटेड कि उजी और बेला का क्या कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। उसके साथ रोहित गैरा ने भी ट्रैक प्रोड्यूस किया है, 2 ट्रैक प्रोड्यूस किए। तो हम दोनों बीट प्रोड्यूसर के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक ऑफ दिस मिक्सटेप। गाने का नाम है बॉम्बे सर्कल, प्रोड्यूस करा है उजी ने। So this is a drill track. So इसके पहले बेला का एक और मिक्सटेप आया था जिसका नाम था God Made Me the Greatest।
और उसमें एक ट्रैक था, इसका नाम था गॉड कॉम्प्लेक्स, जिसके स्टार्टिंग में तुम्हारे भाई का वोकल सैंपल यूज हुआ है, ठीक है। तो वो उस ट्रैक में बेला ने ड्रिल कर रखा था, बट ये जो ड्रिल ट्रैक है ना, पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें तो इस ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है वो जो टिपिकल ड्रिल ट्रैक्स होते हैं ना, यूके ड्रिल ट्रैक होते हैं, उसके स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। इवन हुक में बेला ने ड्रिल हुक डाला है और जो फ्लो है वो भी काइंड ऑफ ड्रिल फ्लो है। सो बेला ने इस ट्रैक के थ्रू हमें एक प्रॉपर ड्रिल ट्रैक देने की कोशिश करी है। ट्रैक का जो हुक है उसमें तुम्हें थोड़ी सी मेलोडी देखने को मिल जाएगी, ट्रैक के वर्स में तुम्हें हार्डकोर और बेला देखने को मिलेंगे। और अगर तुम बीट पे नजर डालो तो अगेन एक टिपिकल ड्रिल बीट के जैसे एक वोकल सैंपल यूज कर रखा है उजी ने बीट में, जो पूरे ट्रैक में प्ले हो रहा है एंड इट साउंड्स गुड। पूरे ट्रैक में बेला ने गैंगस्टा वाइब दिए है, गैंगस्टा लिरिक्स है, ठीक है, सेल्फ ब्रैगिंग है। सो ओवरऑल ट्रैक वाज रियली गुड। पहले ट्रैक ने पहले तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा था ही, बट इस ट्रैक ने एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। रियली गुड जॉब बाय बेला एंड उजी, बोथ फायर ट्रैक। ओके, चलते हैं मिक्सटेप की सेकंड ट्रैक पे। गाने का नाम है राख ज़बाना कर और इसे प्रोड्यूस करा है रोहित गेरा ने। मुझे माफ कर, तीसरी आंख में झुका दूं तेरा जानवर। शो मी योर आईडी, फक द सोसाइटी, शूज देख घर पे मेरे। सो जब बात आती है वाइब से खेलने की या फिर डिफरेंट जॉनरा में खेल के ट्रैक बनाने की ना, बहुत कम आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने बेला के इतना जॉनरा टच किया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस ट्रैक की, भाई इस ट्रैक में मुझे थोड़ी सी हॉरर कोर वाली वाइब आई, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीमो भी ऐसा लगा कि बेला ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही डिफरेंट वाइब का ट्रैक था जो मैंने इसके पहले बेला से नहीं सुना है। इवन बीट प्रोडक्शन भी बहुत डिफरेंट है इस ट्रैक की। और अगर तुम इस ट्रैक के लिरिक्स में नजर डालो ना, बेला वेंट ऑल आउट, मतलब ही इज लिटरली एक्सपोजिंग DHH, और जो सीन में आर्टिस्ट है ना उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं इस पूरे ट्रैक में बेला। ट्रैक का हुक है वो अच्छा है, बट और भी बेटर हो सकता था। आई थिंक हुक ही है जो इस ट्रैक में मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, मतलब मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था। बाकी अगर हम वर्ड्स की बात करें, लिरिक्स की बात करें, टू गुड। और बीच में इवन जॉन सेना का नेम ड्रॉप कर रखा है, जॉन सेना AA एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जो जॉन सेना का फिनिशिंग मूव है। सो जॉन सेना एक टाइम पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेसलर रह चुका है, सो आई लाइक दैट पार्ट। सो ओवरऑल गुड ट्रैक। हॉरर कोर वाइब की जो कोशिश करी है बेला ने, उसमें बहुत हद तक जो बेला है वो सक्सेसफुल हुए हैं। आई थिंक बस हुक मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, बाकी ट्रैक वाज गुड। ओके, अब चलते हैं आगे लिस्ट में और चेक करते हैं इस मिक्सटेप का थर्ड ट्रैक, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस मिक्सटेप। गाने का नाम है केंड्रिक वाला गाना, प्रोड्यूस करा है अगेन उजी ने। मैं कभी कभी मेडिटेट करूं, जब भी लेविटेट करूं, सुनूं केंड्रिक वाला गाना, बहुत सुना क्या है तेरे पास। तो जैसे ट्रैक का ही नाम है केंड्रिक वाला गाना, जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना, तुम्हें थोड़ी सी केंड्रिक लमार वाली वाइब या केंड्रिक लमार वाली फ्लो की वाइब आएगी बेला के फ्लो से। फ्लो वाइज दिस इज द बेस्ट ट्रैक ऑफ दिस होल मिक्सटेप। और अगर हम ट्रैक की लिरिक्स की बात करें, बेला इस ट्रैक में बात कर रहे हैं कैसे ही इज द बेस्ट इन द सीन राइट नाउ, और बेला जो अभी सीन के लिए कर रहे हैं या फिर जो बेला अभी सीन में कर रहे हैं उनके जैसा कोई भी नहीं कर रहा है, उनके आसपास कोई भी नहीं है। एंड द बीट इज रियली हैवी, बहुत अच्छे से बीट जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस ट्रैक को और बेला के वोकल्स को, ठीक है। रियली गुड जॉब। आई थिंक दिस इज माई फेवरेट ट्रैक ऑफ दिस मिक्सटेप। ये ट्रैक और एक और ट्रैक, उसमें मेरे को कंफ्यूजन है, अभी मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कौन सा मेरा फेवरेट ट्रैक है, ठीक है। और ये जो ट्रैक है ये इवन एंड होता है केंड्रिक लमार के DNA ट्रैक के सैंपल के साथ, केंड्रिक लमार के वोकल सैंपल के साथ एंड होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट एंड शाउट आउट टू केंड्रिक लमार एज वेल। ओके, चलते हैं मिक्सटेप के अगले ट्रैक पे। गाने का नाम है बेलोपिया एंड अगेन इसे प्रोड्यूस करा है उजी ने। बेलोपिया काटा 2 साल कारावास, मैं मुक्के पास कर दूं 2 मुक्के में मथा जाम। सो बेला जो है वो ट्रेविस स्कॉट से इंस्पायर्ड है और ट्रेविस स्कॉट का जो अपकमिंग एल्बम है इथोपिया, आई थिंक उसी से इंस्पायर होके इस ट्रैक का नाम बेला ने बेलोपिया रखा है। सो इस ट्रैक का जो हुक है वो बहुत हद तक मुझे लगा कि ट्रेविस स्कॉट से इंस्पायर्ड है। एंड इवन बेला खुद भी बोलते हैं, एक बार है जिसमें बेला बोलते हैं कि वो ट्रेविस स्कॉट को सुनते हैं और दारू पीने के बाद वो बब्बू मान को सुनते हैं। अगेन बेला जो है वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हुक में मेलोडी और जो वर्ड्स है वो बेला ने हार्डकोर रखा है। ट्रैक में बेला ने मल्टीपल अच्छे बार्स यूज कर रखे हैं, इवन कुछ रेफरेंसेस है, नेम ड्रॉप है। एक आई थिंक पुष्पा का नेम ड्रॉप कर रखा है बेला ने कि बेला जो है वो पुष्पा के जैसे नहीं है, वो झुकने
रुकने वाले नहीं है। सो ओवरऑल दिस सॉन्ग इज मोस्टली अबाउट सेल्फ ब्रैगिंग, ऊपर से बहुत ही वाइबी बीट दे रखी है उजी ने, ठीक है। मतलब जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर बेला इसका म्यूजिक वीडियो बनाते हैं तो मस्त तेज गाड़ी में बेला बैठे हुए हैं और म्यूजिक वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि वैसी ही वाइब है इस ट्रैक की, ठीक है। और ये ऐसा गाने से तुम अपनी गाड़ियों में बजा सकते हो जब तुम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो भाई। बहुत ही ग्रूवी, बहुत ही तगड़ा वाइब गाने का। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं मिक्सटेप के लास्ट ट्रैक पे। गाने का नाम है केमिकल रिएक्शन। कैसे सुन ली सारी बातें मेरे दिमाग की। तो अभी तक इस ट्रैक के पहले हमें एक बहुत ही डिफरेंट बेला दिख रहे थे, ठीक है, जो थोड़े से गैंगस्टर एक्ट कर रहे थे, जो सेल्फ ब्रैग कर रहे थे, जिसके अंदर एग्रेशन था, जिसके अंदर हमें गुस्सा नजर आ रहा था। बट इस ट्रैक में हमें एक बहुत ही डिफरेंट बेला देखने को मिला है, एकदम शांत बेला। इस ईपी का ये पहला ट्रैक है जिसमें हमें पूरा ट्रैक मेलोडी में देखने को मिला है। ट्रैक में बेला का एग्रेशन जो बाकी ट्रैक में यहाँ पे था, ठीक है, वो सीधा घट के नीचे पहुंच गया है। मोटिवेशन की बातें हो रही है, ठीक है। ये ट्रैक ऐसा है जो तुम्हें मोटिवेट करेगा, जो प्यार बांटने की कोशिश कर रहे हैं बेला इस ट्रैक में। पर जब मैंने पूरा गाना सुना और मुझे लगा कि इस गाने का प्लेसमेंट भी ऐसा किया हुआ है इस मिक्सटेप में कि बेला ये बोलना चाहते हैं कि बेला जो है जैसा दिखते हैं, ठीक है, या फिर बेला की जो एग्रेशन है, या फिर बेला की जो इमेज है मार्केट में, या फिर क्या बोलते हैं डीएचएच में, बेला एग्जैक्टली वैसे है नहीं। ही इज नॉट अ बैड पर्सन, बस सिचुएशन जो होती है वो ऐसा दिखलाती है, या फिर वो बेला को ऐसा बना देती है कि लगता है हमें कि बेला जो है वो भाई बुरे है, या बट ऐसा है नहीं। और इसी का आंसर आई थिंक बेला ने इस ट्रैक में किया है। रियली गुड ट्रैक, कंपोज बहुत अच्छे से किया है बेला ने इस ट्रैक को। उसके साथ साथ जो बीट थी वो भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो ओवरऑल रियली गुड जॉब। ओके, सो ये हम लोगों ने पूरे मिक्सटेप को वॉक थ्रू कर लिया, हर ट्रैक के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं पूरे मिक्सटेप के प्रॉपर रिव्यू पे। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो इस मिक्सटेप पे टोटल 2 म्यूजिक प्रोड्यूसर है, एक उजी और एक रोहित गैरा। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि दोनों बीट प्रोड्यूसर ने बहुत तगड़ा काम किया, ठीक है। उजी का एक अपना स्टाइल है, थोड़ा सा उनके बीट में रेज होता है, ठीक है, वो थोड़े एग्रेसिव बीट बनाते हैं। और क्या बोलते हैं जो रोहित है उनके बीट में मुझे थोड़ा सा वर्सेटैलिटी नजर आया, ठीक है। जैसे राख ज़बाना का जो ट्रैक है उसमें थोड़ा सा उन्होंने हॉरर कोर या फिर थोड़ा सा डार्क बीट बना रखा है। एंड अगेन जो लास्ट ट्रैक था केमिकल रिएक्शन, वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट बीट, डिफरेंट वाइब की बीट बना रखी है, ठीक है। सो बीट प्रोड्यूसर ने बहुत सही काम किया है, दोनों बीट प्रोड्यूसर्स ने। एंड आई लव द बीट प्रोडक्शन एंड द ओवरऑल प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं बेला के ऊपर। नो डाउट भाई कि बेला इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट। आई थिंक सबके प्लेलिस्ट में, जो अभी ये वीडियो देख रहा है उनके प्लेलिस्ट में बेला का ट्रैक बच ही रहा होगा। और हम सब लोग कहीं ना कहीं ये सवाल भी करते हैं कि बेला इतनी अंडररेटेड क्यों है, बेला किंग के इतने पॉपुलर क्यों नहीं है, या फिर बेला क्या बोलते हैं और भी किसी आर्टिस्ट जो कि मेन स्ट्रीम पहुंच गए, ठीक है, जिन्होंने बेला के साथ स्टार्ट किया था और वो बेला से ज्यादा पॉपुलर हो गए, बेला उनके इतने पॉपुलर क्यों नहीं है। तो इसका आंसर ये है ना कि बेला ने कभी भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। बेला हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ऐसे ट्रैक्स लेके आते हैं जिसमें उन्होंने क्वालिटी को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। और ये इस मिक्सटेप पे हमें साफ साफ नजर आ रही है। साउंड वाइज बेला जो है थ्रू आउट द टाइम बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। मैं बेला को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जब बेला और रागा की बीफ हुई थी ना, आई थिंक 2016 के आसपास में, तब से मैं बेला को फॉलो कर रहा हूँ। एंड दैट टाइम बेला वाज अ कंप्लीट डिफरेंट आर्टिस्ट। बेला एक न्यूबी थे, मैं तब से बेला को देख रहा हूँ और मैंने इवॉल्व करते हुए बेला को देखा है। और आज बेला इतने वर्सेटाइल बन गए हैं, ठीक है। जब मुझे लगता है कि शायद ये बेला का पीक है, अब बेला हमें कुछ नया नहीं दे सकते हैं, बेला अगेन एक मिक्सटेप या फिर अगेन एक प्रोजेक्ट फेंक के मारते हैं और हमें वहां पे कुछ नया देखने को मिल जाता है। सो अगर बात करें इस पर्टिकुलर ईपी की, 5 ट्रैक है इस ईपी में। ड्रिल ट्रैक हमें देखने को मिला, जैसे मैंने बताया था, एक ट्रैक में हमें काइंड ऑफ हॉरर कोर वाइब देखने को मिली है, ठीक है। एक ट्रैक है जिसमें बेला ने अपनी लाइटर साइड दिखाई है, ठीक है। बाकी जो ट्रैक है उसमें हमें बेला का गैंगस्टर साइड देखने को मिला है, बेला का एग्रेशन देखने को मिला है, ठीक है। सो ओवरऑल हमें इस मिक्सटेप में लगभग सब कुछ देखने को मिल गया है बेला के साइड से। सो अगर हम वाइब की बात करें, डिफरेंट जॉनरा की बात करें, बेला इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जॉनरा एंड बेला इज किलिंग इट एज वेल, ठीक। ये तो पॉजिटिव हो गई इस प्रोजेक्ट की या फिर इस मिक्सटेप की। बट एक नेगेटिव में मुझे लगा जब मैं पूरा मिक्सटेप में ये सुन रहा था कि बेला जो है ना, बेला की जो म्यूजिक स्किल्स है या फिर बेला की जो साउंड है वो तो इवॉल्व कर रही है,
बट बेला की जो राइटिंग है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सेम ही चली हुई आ रही है, ठीक है। मतलब बेला ने बहुत सारे मिक्सटेप ड्रॉप किए, ये इस रीजन से भी हो सकता है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट आ गया है तो आर्टिस्ट के पास हो जाता है, क्योंकि भाई एक टाइम पे ये लिल वेन के साथ भी हुआ है, एक टाइम पे एमिनेम के साथ भी हुआ है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, मतलब बेला को किसी से, ठीक है, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इतने प्रोजेक्ट ड्रॉप करने की वजह से कहीं ना कहीं जो राइटिंग है बेला की वो रिपीट हो रही है, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको कुछ दूसरे तरीके से मत लेना, ठीक है। मुझे फील हुआ इसलिए मैंने बताया। बेला से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे सेट है कि भाई बेला अगर प्रोजेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं ना तो मतलब वो 10 on 10 प्रोजेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। और बेला ने खुद ही ऐसी हाइप बनाई थी, स्टोरीज भी डाली थी, ठीक है। कुछ चीजें थी जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेकंड ट्रैक था उसका हुक मुझे उतना मतलब ठीक था बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी प्रोजेक्ट बहुत सही था। अगर हम बात करें मेरे 2 फेवरेट ट्रैक की अभी फिलहाल इस मिक्सटेप से, तो वो है केंड्रिक वाला गाना और बेलोपिया। ये मुझे 2 बहुत अच्छे ट्रैक लगे, ठीक है। माई रेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट विल बी 8 out of 10. Okay, so this was my review. अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर फीडबैक कि भाई तुम क्यों डिसएग्री करते हो, और अगर तुम एग्री करते हो तो भी ड्रॉप कर देना, अच्छा लगेगा मेरे को। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो प्लीज सजेस्ट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, रेडिट पे तुम मीम सबमिट कर सकते हो, मैं रेडिट मीम रिव्यू अपने सेकंड चैनल पे डालता हूँ, ठीक है। बाकी दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।